गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जो अस्तित्व यानी जो एग्जिस्टिंग, जिसको हम हस्तिंग बोलते हैं, जिसको हम बीइंग बोलते हैं, जिसके मैं का होना बोलते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि हमारी जो मूलभूत समस्या जो होती है वो हमेशा अस्तित्वगत समस्या होती है। दोस्तों, साधारण व्यक्ति जो होता है, जो कभी स्वयं के बारे में जिज्ञासा नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि व्यक्ति जो उसको गुण धर्म मिले उसके आधार पे वो अपना पूरा जीवन जी सकता है। यानी खाना पीना सोना सेक्स और इसके आधार पे अपना साधारण जीवन ज़िंदगी भर जी सकता है, वो जिज्ञासा न भी करे तो। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं, कुछ दार्शनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, कुछ खोजी टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि ये जो जीवन है, जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व में बेचैनी क्यों है, ये अस्तित्व दुख से क्यों भरा हुआ है। तो जब व्यक्ति अपने अंदर दुख की अनुभूति करता है, स्वयं को जानने की समझने की जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो वो अपने अस्तित्व के जानने के लिए कुछ निकल पड़ता है। तो वो जानने कोशिश करता है कि मैं ये जो मेरा जो दुख आ रहे हैं इसका मूल कारण क्या है, अस्तित्व का दुख का मूल कारण क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसी को समझते हैं कि जो हमारे वास्तविक दुख क्या है, रूट ऑफ द काज क्या है हमारे जीवन की मूल बेचैनी का। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि हम इसको समझें। और दोस्तों, आज हम इसको समझने जा रहे हैं। इसके अंत बाबा बुल्ले शाह, जो एक सूफी दार्शनिक थे, जो पंजाब में थे, मुसलमान थे, और उन्होंने हमें हमारे पूरे जो सनातन के जो वास्तविक ग्रंथ है उनका दर्शन, उनकी जो शिक्षा है हमारे सनातन के वेदांत दर्शन से पूरी ही मिलती है। दोस्तों, आज हम उनको भी समझेंगे। तो थोड़ी सी रूपरेखा हम समझते हैं कि अस्तित्वगत दुख कैसे होता है। दोस्तों, यानी किसी भी प्रकार का नाम हो, पहचान हो, ये नाम पहचान परिभाषा ये हमारे अस्तित्व का निर्माण करती है। और ये नाम पहचान सीमा जो होती है ये हमारे लिए सीमा भी खड़ी कर देती है। यानी इन्हीं से हमें अस्तित्व भी मिलता है, और ये नाम पहचान ही हमारे लिए सीमा खड़ी कर देती है। और ये इनकी जो परिभाषा है, परिभाषा से मतलब ये है कि जो ये मैं खड़ा होता है, मैं के इर्द गिर्द एक दायरा खड़ा हो जाता है, और उस दायरे में मैं सिमट के रह जाता है। तो दोस्तों, इन्हें मैं नहीं हो सकता, मैं जो होता है वो स्वयं को खड़ा नहीं कर सकता बिना किसी एक दूसरे मैं को खड़ा किए। यानी यदि मुझे रहना है तो मुझे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरा मैं को खड़ा करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, व्यक्ति सोचता है कि जो यहीं से व्यक्ति की कामना की शुरुआत होती है। दोस्तों, व्यक्ति कल्पना करता है कि मैं आकाश में मैं रेखा खींच दूँ, और उस रेखा में मैं अपना एक छोटा सा दायरा खड़ा कर दूँ, एक सेपरेशंस कर दूँ, ताकि मैं अपने लिए चार दीवारें खड़ के अपनी इस हस्ती की एक पहचान खड़ी कर लूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा यही होता है कि एक बड़ा परिवार जो रहता है उसमें जब भाई बड़े होते हैं तो वो चाहते हैं कि अपनी जान पहचान मैं अलग दायरे में खड़ा करूं। तो यही कारण होता है कि जब हम अपना पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी जान पहचान के लिए हम अपना एक दायरा, एक रेखा खींचते हैं, तो वैसे ही हम अपने आकाश में हमारा स्वभाव पूर्णता का होता है, परंतु हम स्वयं को नहीं जानते। तो हम आकाश में एक रेखा खींचते हैं, और उस रेखा जो स्पेस होता है वहाँ पे हम सोचते हैं कि इस चार दीवार में हम अपने लिए एक अपनी आइडेंटिफिकेशन बना लें। लेकिन दोस्तों, आकाश कभी ये नहीं कहता कि ये जो पार्टीशंस ये मेरा है। ये जो व्यक्ति जो होता है, जो अहंकार जो होता है, जो अपना डिवाइडेशन खींचता है और अपनी सेपरेशंस यानी अपने अलगाव का खड़ा करता है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी जान पहचान के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए अपना सेपरेशंस अलग करता है। तो दोस्तों, आकाश
सबके लिए होता है, इसलिए आकाश किसी के लिए नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हमारी जो वृत्ति होती है, अहंकार की वृत्ति होती है छोटा होना, ताकि अपना सेपरेशन बना सके, सीमित हो जाए ताकि अपना दायरा बना सके। तो दोस्तों जब भी यदि हम अपने आकाश में यदि सीमा खींचेंगे तो हमारा जो वास्तविक जो दुख है यहीं से शुरू होता है, कि जब हम अपने अंदर एक अपना सेपरेशन खड़ा करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जैसे उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारा मनुष्य जो है वो मतलब उसका जो स्वभाव पूर्णता का है। जैसे हमारे उपनिषद हमें जो हमारे जो महावाक्य थे, ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात्म पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी मनुष्य का जो स्वभाव है वो पूर्णता का ही है, आकाश का ही स्वभाव है, परंतु वो स्वयं को नहीं जानता, अज्ञान में है, इसीलिए वो अपनी दुनिया सेपरेशंस खड़ा करता है। तो दोस्तों आकाश और ये आकाश के अंदर जो खींची गई रेखा, आकाश और सीमा कभी भी दोनों एक साथ खड़े नहीं हो सकते। तो यहीं से मनुष्य की प्रारंभिक बुनियाद समस्या खड़ी होती है, आकाश और सीमा को लेके। तो दोस्तों यहीं से हमारी कामनाओं का खेल भी शुरू होता है और यहीं से हमारे जीवन में मतलब बेचैनी शुरू होती है। तो व्यक्ति क्या करता है, जो अपनी जो दायरा खींचता है उस दायरे को क्या करता है, वो संसार से विषयों को लाके भरने का काम करता है। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि व्यक्ति बाहर जो अपना वस्तुओं से अपने घर को भरना चाहता है, ईंटे की दीवार बनाएगा, डेंटिंग पेंटिंग करके लाखों करोड़ों रुपए का मकान बनाएगा और वहाँ पे वस्तुओं लेके आएगा और उन सब के जो एक मानसिक मैंने एक बाहरी जगत में मकान बनाएगा और एक मन में अपना मकान बनाएगा। तो ये दोनों का निर्माण करता है, लेकिन दोस्तों उसको दोनों जगह सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। तो अहंकार के साथ समस्या क्या होती है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ तो उस चार दीवारों में रह सकते हैं, परंतु जो ये मैं होता है, ये मैं चूंकि चेतना है, ये चेतना है, जो चेतना कभी भी पदार्थ के साथ नहीं रह सकती। तो चेतना और पदार्थ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। यानी शरीर और चेतना का जो गठबंधन है ये सिर्फ मतलब जब भी अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो हम दुख भोगेंगे। तो चेतना और शरीर, चेतना और पदार्थ कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यही हमारा हम स्वयं को समझते नहीं कि हमारा स्वभाव चेतना है, आनंद है, प्रेम है, करुणा है। चेतना बोध स्वरूप होती है। तो पदार्थ और चेतना कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो चेतना यदि पदार्थ होती तो एक साथ हो जाती तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि हम जो मैं होता है वो बोलता है कि मैं कैदी भी नहीं हूँ और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो एक दायरा भी खड़ा करता है कि मैं सुरक्षा पालूँ। तो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए भी कैद खड़ा करता है और बोलता है कि मैं कैदी भी नहीं हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से उसके अंदर जो दुख का निर्माण होता है, यानी एक प्रकार से वो कैदी कैदी नहीं भी रहूँगा बोलता है। और दोस्तों इस प्रकार अहंकार मिटने से भी डरता है और बना रहकर दुख भोगना भी चाहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से समस्या खड़ी हो जाती है। यानी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि डर के मिटना भी नहीं चाहता, यानी मिटने के लिए भी उसे डर लगता है और रहने के लिए भी उसके अंदर दुख होता है। तो कहना चाहिए एक उसकी जो अस्तित्वगत समस्या बहुत खतरनाक होती है। एक तरफ है उसके लिए सांपनाथ और दूसरी तरफ है नागराज। तो दोस्तों ये मनुष्य की अस्तित्वगत समस्या है। वो अपने स्वयं को अलग करने के लिए अपना महल खड़ा करना चाहता है, उसमें विषय वस्तु भरना चाहता है ताकि उसे सुख शांति मिल जाए। लेकिन दोस्तों मनुष्य का स्वभाव चेतना का है, इसलिए उसे कभी सुख शांति नहीं मिलती। दोस्तों यही कारण है कि मनुष्य की जो समस्या है वो कोई राजनीतिक नहीं है, कोई सामाजिक नहीं है और कोई नैतिकता की नहीं है, कोई आर्थिक समस्या नहीं है। मनुष्य की जो वास्तविक समस्या है वो उसके अस्तित्वगत समस्या है कि उसके मैं का होना ही उसकी समस्या है। तो दोस्तों इसी समस्या को लेके हमारे जो पश्चिम के जो कुछ दार्शनिक थे उन्होंने जाना कि बोले जो मैं अस्तित्वगत समस्या है तो इस समस्या से मुक्त कैसे किया जाए, इस समस्या से का निदान क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा कि समस्या तो है, पर उन्होंने सोचा कि समस्या है लेकिन इस समस्या के साथ संघर्ष करके हम जी सकते हैं और हम जीवन में कुछ हैप्पीनेस पा सकते हैं, कुछ सुख पा सकते हैं। दोस्तों इस सिद्धांत से उन्होंने ऐसा विचार किया,
इस पे चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं लिया, पर ऐसा एक विचार किया कि इसके साथ जिया जा सकता है। परंतु दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने कहा कि नहीं, हम जी भी सकते हैं और चैन से भी रह सकते हैं, यानी चेतना बगैर पदार्थ के भी रह सकती है। तो दोस्तों, भारत ने एक हमारे जो 6 दर्शन हैं, भारत के जो 6 सनातन दर्शन हैं, और उसमें 2 दर्शन जो है जिसको हम नास्तिक बोलते थे, भगवान बुद्ध और महावीर का दर्शन, आप उनको भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे 8 दर्शन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे जो इस अस्तित्वगत जो दुख जो बना है कि चेतना और पदार्थ के साथ, यानी शरीर और चेतना के साथ, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि बोले आप इसको संघर्ष के साथ स्वीकार कीजिए कि चेतना यानी मनुष्य का अस्तित्वगत दुख मिट सकता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब आपके अंदर ये मान्यता न रखे कि आपकी हस्ती संसार के विषयों पर आश्रित हो। दोस्तों, हमारी अस्तित्व का समस्या होती है कि हम संसार के विषयों पर अपनी आश्रयता ढूंढ लेते हैं। व्यक्ति की सबसे बड़ी मूल समस्या तो ये होती है कि मैं हूँ, एक अस्तित्व की समस्या होती है, और दूसरी समस्या होती है कि वो अपने आप को विषयों पर आश्रित रखता है। तो ऋषि हमें समझाना चाहते हैं कि विषय खराब नहीं होते, विषय अपने आप में समस्या विषयों की नहीं होती, समस्या होती है उन विषयों से अपने स्वयं की आसक्ति रखने से। व्यक्ति जब अपने आप को विषयों से आसक्ति रखता है तो वो बंधन में आ जाता है। तो ऋषि हमें समझाना चाहते हैं कि विषय, क्योंकि जब आप सोचते विषयों से मुक्ति पाना आसान है, लेकिन विषयों की जो आसक्ति, जो मान्यता हमने बना लिया है, क्योंकि यदि हम विषयों को मुक्त हो जाते, छोड़ भी देते, लेकिन हमें एक मान्यता हमारे अंदर बैठी रहती है कि मैंने विषयों को छोड़ दिया। तो विषयों का छोड़ना, पकड़ना, विषयों का विचार या मान्यता ही हमारा मूल बंधन होती है। एक सबसे बड़ा मूल बंधन होता है मैं, जो झूठा है, अज्ञान है और अपना सेपरेशंस करता है, और दूसरा कि मैं हूँ और मुझे विषय चाहिए, यानी विषय से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। तो ये मनुष्य की अस्तित्वगत 2 समस्या है जिसके कारण ही हमें हमारा मूल भ्रम, अज्ञान बना रहता है। तो आज हमारे साथ ऐसे जो सूफी संत है जिन्होंने हमें इस साफी के माध्यम से, यानी इस साखी के माध्यम से हमें समझाया, बाबा बुल्ले शाह ने हमें बताया, और बहुत प्यारा उनका जो साखी है उसके माध्यम से उन्होंने हमें समझाया कि मनुष्य अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है, और उनकी साफी को अब हम समझेंगे। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है जो हमें अपने अस्तित्व के बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रेरणा देती है और हमें अपने बंधनों से मुक्त कराती है। दोस्तों, ये साखी है, आज हम उसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं। मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना मैं रोगी ना मैं वैद, ना मैं रोगी ना मैं वैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना सैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना शेर, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, चौंधी तब की सैर असाड़ा, चौंधी तब की सैर असाड़ा, किते हुंदा न कैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, खराबात जात असाड़ी, खराबात जात असाड़ी, ना सोमा ना ए, खराबात जात असाड़ी, ना शोमा ना ए, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, बुल्ले शाह दी जात की पूछना, बुल्ले शाह की जात की पूछना, ना पैदा ना पैद,
मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की ये साखी वास्तविक में बहुत सुंदर है, और इसमें जो मैं बेकैद का जो वास्तविक अर्थ है, व्यक्ति अपने आप को मैं बेकैद में हूँ, कैद मतलब बंधन। व्यक्ति अपने आप को तभी बेकैद कह सकता है जब वो अपने स्वयं को जान लेता है, स्वयं को समझ लेता है, जो अपने आत्मज्ञान के द्वारा अपने अस्तित्व को जान लेता है, तभी वो व्यक्ति अपने आप को बेकैद कह सकता है। तो जब चेतना अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना और बंधनों से मुक्त हो जाती है, यानी इस देह भाव से जो मुक्त हो जाती है चेतना, तब वो चेतना अपने आप को स्वतंत्र कह सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार से वे कहते हैं कि ना मैं रोगी ना मैं वैध, मतलब जो रोगी होता है, यानी बंधन किसको होता है, बंधन यदि चेतना है तो उसके लिए रोगी, जब हम मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है, देह भाव में जीवन जीता है, तो वो उसके लिए इन्हें रोग और वैध दोनों की आवश्यकता होती है। जब हम देह को स्वयं मानने लगते हैं, तो हमारे वेदांत दर्शन भी हमें समझाते हैं, अष्टवक्र गीता भी हमें समझाती है कि ना हम देही न मैं देही बोधो अहमिते मन्यते, न मैं ये शरीर हूँ न ये शरीर मेरा है। तो जब हम अपने बंधन, जब हम स्वयं को समझने लगते हैं कि यह मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्योंकि रोग शरीर के लिए होता है और वैद्य भी शरीर के लिए होता है, तो यानी पदार्थ के लिए होता है, तो हम न रोगी है न वैद्य है। तो यही बाबा बुल्ले साहब बोलते हैं कि हम स्वतंत्र चेतना है, जो न तो इन बंधनों से, मैंने शरीर के बंधनों से मुक्त है। दोस्तों, यही हमें आदि शंकराचार्य भी हमें समझाते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम में नचो स्रोत जीव नचो ग्रह नेत्रा नचो वयम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिव हम शिव। तो दोस्तों, हम ये सब नहीं है, यानी संसार की जो भी रोगी और वैध, यानी शरीर भाव में हम जीने वाले नहीं हैं। फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि ना मैं मोमन हूँ ना मैं काफिर हूँ। मोमन मतलब होता है कि न मैं मुसलमान हूँ ना मैं काफर हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ। और बोलते हैं ना मैं सैयद ना सैद। सैयद मतलब ना मैं कोई पैगंबर, यानी धर्म को मानने वाला, ना मैं उस पैगंबर जो धर्म को मानते हैं मैं कोई उनकी कोई संतान हूँ, ना धर्म की रक्षा के लिए जो सैद मतलब जो शहीद हुए, मैं कोई उनकी औलाद हूँ। तो आप बाबा बुल्ले साहब बोलते हैं कि मेरा किसी धर्म जाति इन या गुरु धर्म से, कोई भी धर्म जाति इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यही हमारे वेदांत दर्शन भी हमें समझाते हैं कि हमारा संबंध, हम धर्म जाति नहीं है, हमारा संबंध चेतना से, हम शुद्ध चेतना स्वरूप है, विशुद्ध चेतना है। तो ये धर्म जाति पहचान के बंधनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यही हमारे आदि शंकराचार्य हमें निर्वाण षटकप में बताते हैं, न बंधु न मित्रो न गुरुवे न शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। तो दोस्तों, इस प्रकार से बाबा बुल्ले साहब हमें यहाँ पे धर्म और जाति के बंधन ही हमारे सांसारिक जीवन का बंधन होता है, हम चेतना इन सब चीज़ों से परे है। ये हमें बाबा बुल्ले साहब इस साखी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद वे हमें समझाते हैं कि चौंधी तप की सैर अषाढ़ा। चौंधी मतलब होता है 14, तप की मतलब होता है लोक परलोक। जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो होता है, अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार 14 लोक की कल्पनाएं करता है और सुख सुविधा पाने की कोशिश करता है कि मैं इस जन्म में कुछ कर लूँगा तो आने वाले समय में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं ये लोक परलोक के झमेले में नहीं होता, मैं पृथ्वी से लेकर आकाश में मैं कहीं भी विचरण कर सकता, मैं कहीं भी कैद में नहीं हूँ। मैं तुम जो कल्पना करते हो इनसे मैं कहीं वर्तमान में आनंद भोगने वाला हूँ। तुम तो कल्पना में आनंद भोगते हो, मैं तो वर्तमान में जीते जी आनंद भोगता हूँ, क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूँ। तुम बंधन में हो, तुम कल्पनाओं के बंधन में, तुम मान्यता परंपरा के बंधन में हो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, आई कैन गो एनीवेयर फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। मैं पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह हमें कितनी बड़ी आज़ादी हमें दे रहे हैं, और यही हमें आदि शंकराचार्य हमें समझाते हैं, न मैं आकाश हूँ न पृथ्वी हूँ न वायु हूँ, न मैं कहीं भी स्वतंत्र रूप से मुक्त हूँ। तो दोस्तों, ये साखी हमें अपने इन बंधनों से हमें मुक्त करती है, यानी लोक परलोक और स्वर्ग की धारणाओं से भी हमें मुक्त करती है। उसी प्रकार से कहते हैं खरा बात जात अषाढ़ी,
खरा बात मतलब होता है कि मतलब न किसी फकीर या आध्यात्मिक की चेतना की अवस्था। तो मैं इस संसार के स्वभाव है ना, जात मतलब होता है स्वभाव, और आषाढ़ी यानी होता है हमारी, यानी हमारी इस संसार में जो भी ये जान पहचान जो होती है, यानी जो भी यानी इस संसार का जो स्वभाव होता है, मैं इस संसार के स्वभाव से अलग परे हूँ कहना चाहिए। और बोलते हैं ना ना सोमा ना ऐब, यानी सोमा मतलब होता है कि अच्छा और पुण्य, ऐब मतलब होता है बुरा और पाप। तो ये अच्छा बुरा पुण्य पाप ये सब कहाँ होते हैं? संसार में होते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए होते हैं। बोले मैं इन सब चीज़ में नहीं हूँ। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य हमें समझाते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवो हम शिवम। तो दोस्तों बाबा बुल्ले साहब भी हमें यही समझाने चाह रहे हैं कि मैं इस संसार में न पाप पुण्य न अच्छा बुरे के में नहीं फंसता, क्योंकि मैं ये सब सांसारिक व्यक्ति के लिए होते हैं। मैं चेतना का प्राणी हूँ और मैं इन सबसे मतलब मुक्त हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, स्वतंत्र हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं इस जो आपकी साधारण व्यक्ति की जो दुनिया है, जो अहंकार के द्वारा जो दुनिया रची गई है, मैं इनमें नहीं फंसता। दोस्तों उसके बाद वे कहते हैं साफ कि बुल्ले साहा दी जात की पूछने ना पैदा ना पैद। वो कहते हैं कि बुल्ले साहा की जात क्या पूछना, कि जो यानी अपने पहचान के बारे में बोलते हैं कि लोग साधारण व्यक्ति जो होता है वो हमेशा पहचान पे जीता है। बोले मैं तो मेरी क्या पहचान, बोले मेरी तो मैं अनंत हूँ, मेरा ना रूप है न रंग है न आकार है न, तो पहचान किसकी? बोले पहचान तो उसके लिए होती है जो सीमा खींचता है। अहंकार के लिए पहचान होती है, उसके लिए एक अस्तित्व होता है, एक दायरा होता है। बोले मेरा क्या अस्तित्व, मेरा क्या दायरा, जब न मैं पैदा होता हूँ और ना मैं उत्पन्न होता। पैदा मतलब जन्म लेना और पैद मतलब उत्पन्न होना, न मेरा जन्म है न उत्पन्न है, तो मेरी कैसी पहचान। तो यहाँ पर बाबा बुल्ले साहब अपने जन्म और मतलब उत्पन्न होने को भी वो नकार रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा वेदांत दर्शन में जो नीति की थ्योरी होती है कि वो संसार के हर वस्तुओं को जानकर नीति करके हटाते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है वो स्वयं सत्य होता है। तो उसी प्रकार बाबा बुल्ले साहब भी हमें यहाँ समझा रहे हैं कि ये जितनी भी जो आपने मान के रखा है, परंपरा मान्यता कल्पना, इन सब से ये सभी आपके बंधन हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं को समझ लेता है, वो अपने यानी जान पहचान धर्म जाति पाप पुण्य जन्म मृत्यु इन सब से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों आज बाबा बुल्ले साहब हमें कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं, जो हमारे वेदांतिक दर्शनों ने हमें जो दिया वही चीज़ आज सूफी संत भी हमें दे रहे हैं। बाबा बुल्ले साहब भी इस साखी के माध्यम से कि हम स्वतंत्र चेतना है, हम बंधन मुक्त चेतना है, हम अपना जीवन इस देव भाव से मुक्त होकर जी सकते हैं। हमें कोई स्वर्ग परलोक की चिंता नहीं करनी है, हम वर्तमान में जीवन बेहतर जी सकते हैं, अपने बंधनों से मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं, बशर्ते कि हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। और दोस्तों इसी के लिए हमें बोलते हैं कि आत्मज्ञान आत्मावलोकन आत्मचिंतन ही एकमात्र विधि है जिससे मनुष्य स्वयं को जान सकता है, स्वयं को समझ सकता है। तो बाबा बुल्ले शाह का ये हमारे लिए, हम सभी मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस साखी के माध्यम से हमें अपने अस्तित्वगत बंधनों से मुक्ति के लिए ये मार्ग बताया। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया हो। यदि अच्छी लगी होगी साखी, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, और भी लोगों में इसको आप भेजिए ताकि लोगों की चेतना में निखार आए और लोग अपने बंधनों से मुक्त हो और इस देश में अमन चमन का भाव रहे। दोस्तों ज़बरदस्ती हमारा अहंकार एक रेखा खींच के हमें जातियों में भेदभाव करना सिखाता है। दोस्तों हमारे सूफी संत है जो हमें एकजुटता में रहना सिखाते हैं, एक दूसरों के साथ गले मिलना सिखाते हैं। दोस्तों यही मानवता का धर्म है, यही धर्म, इसी को धर्म कहते हैं। दोस्तों इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ जीवन यापन करें और एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहे। तो यही हमारे सूफी संतों की सीख है जो हमें सिखाती है। थैंक यू दोस्तों।